हुरिया सब जानते हैं कि मिन्हल मुझे कितनी प्यारी है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं। अगर मैं उसे हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ वो तो सब ठीक है, मगर आपको पता है ज़ारून, महिमा और ज़मान का तजर्बा इतना बुरा था कि उसके बाद ये कबल अज़ वक्त बात पक्की करने के हक़ में कोई भी नहीं होगा। आप अभी इंतज़ार करें, जुरेज़ कल ही तो आया है, कुछ वक्त तो दें, फिर देखेंगे कि क्या करना है। जदीद दौर है, हमें क्या पता खुद ही कोई पसंद किए बैठा हो। कुछ दिन सब्र करें, फिर मैं अपने तरीके से बात करूँगी, जानने की कोशिश करूँगी और फिर उसे सीएसएस भी तो करना है। अभी बहुत टाइम है। मिनल कहीं भागी तो नहीं जा रही। मुराद और इरहाद जब भी उसके लिए सोचेंगे ज़ाहिर है सबसे बात करेंगे, तब हम मौके की मुनासबत से बात कर लेंगे। हुरिया की बात रद्द की जाने वाली हरगिज़ नहीं थी। मिनल जो रोज़ उस वक्त ज़ारून के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती थी, स्टडी रूम से आती उनकी आवाज़ पर उसके कदम थम गए थे। वो बातें अपनी जगह ठीक हैं, मगर मैं जब भी मिनल को देखता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है वो मेरे जुरेज़ शाह के लिए सिर्फ बनी हो। तुम सोचो दोनों साथ में कितने जचेंगे। मिनल ने दीवार का सहारा लिया, दिल की हालत पल में ज़ेर ज़बर हुई। वो चेहरा जो जाने कब उसके दिल पर नक्श हुआ था, आज उसका नाम अपने नाम के साथ सुनकर यूँ लगा जैसे उसके मन की मुराद बराई हो। कल ही तो आया था वो वापस पाकिस्तान, और कल से मिन्हल की धड़कनों ने सीने में उधम मचा रखा था। वो खामोशी से कप लिए वापस पलटी जब सामने आते जुरेज शाह से टकराई थी। वो जो अपने ध्यान में मोबाइल पर किसी का मैसेज देख रहा था, अचानक इस उफ्ताद पर वो भी सिचुएशन का अंदाज़ा न लगा पाया कि ये सब हुआ क्या है। कॉफ़ी का कप गिरकर टूट चुका था। मोहतरमा अपनी नाक पर हाथ रखे नीचे ही बैठी हुई थी। उसकी नाक पर चोट लगी थी। एक पल को तो आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया था। आंखें पल में आंसुओं से लबालब भर गई। जुरेज ने मोबाइल पॉकेट में रखा और उसके मुकाबिल बैठते उसका सर ऊपर उठाया। तुम ठीक हो? बहुत पोलाइट से अंदाज में पूछा। कुछ लम्हे पहले गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गया। जकड़ लेने वाली आंखें उस पल दहलकर और दिलकश लग रही थी। नाक सुर्ख हो रही थी। खुद उसको तो कुछ नहीं हुआ, मगर उस नाजुक सी लड़की की नाक बता रही थी कि शायद टक्कर ज़्यादा ही ज़ोरदार थी। एक तो हालत वैसे ही ख़राब थी, ऊपर से 2 हाथ की दूरी पर बैठा उसकी जान को मज़ीद हवा किए हुए था वो। मैं ठीक हूँ, आयुष्यो जी, मिनल ने मुख्तसर कहा। उसकी छा जाने वाली हस्ती उसके मज़ीद नर्वस कर रही थी उसको। उठो फिर। उसने खड़े होते हथेली उसके सामने फैलाई। ये कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं थी, मगर उसका दिल यकदम इतनी सी तवज्जो पर खुशगुमानियों से भर गया। वक्त कुछ मज़ीद आगे बढ़ गया, मगर उसके कोरे दिलो दिमाग पर जुरेज शाह की छाप आज भी वैसी आबोताब से चमक रही थी। मोहब्बत मुश्क की तरह होती है जो छुपाई नहीं छुपती। उसकी नोखेज़ मोहब्बत की खबर जुरेज को भी हो चुकी थी, और वो कितने ही पल शौक में रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो छोटी सी लड़की कैसे इस राह पर चल पड़ी थी। उसकी आखिर किस बात ने, किस चीज़ ने मिनहल को उसके बारे में ऐसा सोचने पर राग़िब किया। उसने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा था। अगर सोचता भी तब भी मिनहल वो लड़की कभी नहीं होने वाली थी। उसी दिन से उसका रवैया मिनहल के साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो गया था। दूसरी तरफ कॉलेज में बहुत से लड़कों ने मिनहल की तरफ हाथ बढ़ाया, फ्री होने की कोशिश की, मगर एक तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड को जानने के बाद और दूसरा उसकी अपनी रिजर्व तबीयत की वजह से जल्दी सब मायूस होकर पलट गए। वो माजी में उलझी वहीं बैठे बैठे सो चुकी थी। जब जुरेज कमरे में दाखिल हुआ वो सोफे पर अनकंफर्टेबल हालत में सोई थी। वो चलता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। काश कि तुमने मेरी बात मानी होती मिनहल जुरेज शाह, तो आज हम दोनों ज़िंदगी इस तरह ना गुजार रहे होते, मगर मैं चाहकर भी वो नहीं भूल सकता जैसे तुमने मुझे सबके सामने बेबस किया था। बाबा ने हमेशा तुम्हें मुझ पर फोकियत दी। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने मेरी तरफ तब देखा जब तुम सामने नहीं होती थी, और तब मेरा दिल करता मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूं दुनिया से, और बाबा सिर्फ मुझे प्यार करे, क्योंकि मैं जुरेज ज़ारून शाह हूँ जिसको अपनी चीज़ों, अपने रिश्तों से जुनून की हद तक लगाव है। फिर मेरी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले में भी तुम्हें मुझ पर फोकियत दी गई। सब तुम्हारी बात को अहमियत दे रहे थे, तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। मुझे भी वो तब कबूल ना था और ना अब कबूल है। अब तो ज़िंदगी यूं ही गुजरेगी, और ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी। उसने आगे बढ़कर उसे बाजू में उठाया और बेड पर लिटा दिया। वो उसे पास नहीं रखता था तो दूर भी नहीं जाने देता था। अजीब जिद थी उसको कि वो सामने रहे उसके हर पल, हर लम्हा, और जब ऐसा होता तब वो हर तरह से उसे तंग करता था। जाने कैसा उसका जुनून था ये। वो तैयार होकर उसके सामने खड़ी थी। अब मिनहल, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? उसने दस्तक देकर बाहर खड़े ही पूछा। जुरेज कमरे में ही था, वरना वो कमरे में घुस जाती।
कोई जवाब ना पाकर उसने फिर से दरवाज़ा बजाया। धड़ धड़ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ पर जुरेज की आंख खुली थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर उसने उठकर शर्ट पहनी और दरवाज़ा खोला। खैरियत, ये इनकम टैक्स वालों की तरह क्यों दरवाजे पर खड़ी हो सुबह सुबह? आपकी बेगम साहिबा का इंतज़ार कर रही हूँ कॉलेज जाने के लिए। अब अगर महारानी साहिबा का जाने का इरादा है तो प्लीज़ नीचे भेज दें। मिनल तो अभी उठी ही नहीं, शायद नहीं जाना होगा उसने आज। तुम भी आज छुट्टी कर लो, जुरेज ने मशवरा दिया। एक तो सुबह से सब मना करे जा रहे हैं, ना जाओ ना जाओ, अब आप भी मना कर रहे हैं। कोई मसला है क्या? नहीं, मसला तो कोई नहीं, मिनल नहीं जा रही इसलिए बोला। हद है इस लड़की की, कोई कल सीधी नहीं। वो बुड़बुड़ाती वापस पलट गई। जुरेज ने एक नज़र आराम से सोई मिनल पर डाली और फिर कंधे उचकाता फ्रेश होने चला गया। शावर लेकर, यूनिफॉर्म पहनता, बाल बनाकर, फराक तिली से खुद पर परफ्यूम स्प्रे करके वो अपनी तैयारी पर एक तनकीदी नज़र डालते कमरे से बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उसने किचन में मुलाजमा के साथ खड़ी माहिमा को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बेटा? बैठो, नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मम्मी, बस एक कप चाय मिल जाए आपके हाथ की तो बस मैं फिर ड्यूटी पर जाऊंगा। आज लेट हो गया हूं मैं। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। मिनल कॉलेज नहीं गई आज? माहिमा ने उसके लिए चाय चढ़ाते इस्तफसार किया। शायद मूड ना हो, अभी सो रही है, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। सब ठीक है ना? जी अम्मी, आप परेशान मत हो, सब ठीक है। उसने माहिमा की तसल्ली के लिए मुस्कुराते जवाब दिया। खुश रहो तुम, मेरे लिए दिल शेर और उरद शेर के जैसे हो तुम। मेरे भतीजे ही नहीं, मेरे बेटे भी हो तुम। और मिनल बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। वो अब चाय कप में निकाल रही थी। जी मम्मी, मुझे पता है। क्या बात है भाई, अकेले अकेले क्या बातें हो रही हैं अपनी मम्मी से? कुछ खास नहीं, मैं और मम्मी मिनल के बारे में बात कर रहे थे। इरहाब मूसा के साथ साथ उसकी सास भी थी, इसलिए वो एहतरामन खड़ा हो गया। इरहा ने उसका कंधा थपथपाकर उसे बैठने का इशारा किया। मिनल उठी नहीं अभी? देख लें मौसी, आपकी बेटी को आपके बेटे का कोई ख्याल नहीं। बीवी के होते हुए आप लोगों को जहमत दे रहा हूँ। उसने लगे हाथों मिनल को फंसाना भी ज़रूरी समझा था। उसको तो मैं अच्छे से पूछूंगी, मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती, ये लापरवाही तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। इरहा ने भी दामाद की हाँ में हाँ मिलाई थी। इन्हीं खुशगपियों में वो चाय का खाली कप रखता उनसे दुआएं लेता उठ खड़ा हुआ। एक्सक्यूज़ मी, आप ईशा अरमान शाह हैं? वो अभी फर्स्ट लेक्चर लेकर ही निकली थी क्लास से कि किसी ने पीछे से आवाज़ देकर पुकारा। जी मैं ही ईशा अरमान शाह हूँ। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। आप मुझे नहीं जानती। आपके कोई मुराद शाह नामी कज़न है? उस लड़की के सवाल पर ईशल को मज़ीद उलझन हुई। वो मोमिन को कैसे जानती थी? जी मोमिन शाह मेरे कज़न हैं। क्या बात है, आप खुलकर बात करें। जाने क्यों अब उसको घबराहट हो रही थी। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? टेंशन की कोई बात नहीं, वो आपको बाहर लेने आए हैं। मोमिन शाह उसे कॉलेज से लेने आया था। मगर क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो कुछ जल्दी में, शायद कोई इमरजेंसी है इसलिए आपको जल्दी बाहर आने का कहा। अल्लाह खैर, हवेली में सब खैरियत हो। मोमिन शाह का आना किसी अचंभे से कम नहीं था। वो जल्दी से चादर ठीक करती बाहर की तरफ निकली थी। एकदम बाहर उसे यूनिवर्सिटी से कुछ फासले पर उसकी स्याह प्राडो खड़ी नजर आई। दिल की हालत अजीब हो रही थी। कदम जाने क्यों उठ नहीं रहे थे। उसका दिल यकदम ही वसवसों से भरा था। हवेली में सब खैर हो, यही बात उसे परेशान कर रही थी। उसने बर्क रफ्तारी से कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाए। वो गाड़ी के पास पहुंची इससे पहले कि वो झुककर ड्राइविंग सीट पर बैठे बंदे को देख पाती। किसी ने बैक डोर खोलकर उसकी नाक पर कपड़ा रखा और उसे गाड़ी में खींच लिया। उसने आंखें बंद होने से पहले दो स्याह मास्क वाले अफराद को देखा और फिर उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वो जाने कहाँ लाई गई थी और किस मकसद के लिए लाई गई थी। जाने कितना वक्त गुजरा था। जब उसको होश आया तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है, कौन है। बहुत जोर लगाकर उसने आंखें खोलकर आसपास के मंजर से शनासाई तलाश करने की कोशिश की, मगर वो अनजान जगह थी। एक बंद कमरा जहाँ कोई फर्नीचर न था, कोई खिड़की, कोई राजन न था। एक दरवाज़ा था जो उस वक्त बंद था। उसने उठना चाहा मगर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मुंह पर टेप लगी हुई थी। चादर कुछ दूर गिरी पड़ी थी उसकी। उसने दिल ही दिल में अपनी सलामती की दुआएं मांगना शुरू कर दी। कितना मना किया था मामा ने उसे कि आज ना जाए, मगर उसने हमेशा की तरह अपनी जिद पूरी की थी। वो किडनैप हो चुकी थी, ये ख्याल ही उसकी रूह को लर्जा रहा था। अगवा होने वाली लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं होता था। कोर्ट कब कितने बजे जाना है? वो सुबह से मोमिन का साया बना हुआ था। उसके साथ ही घर से निकला और तब से उसके साथ उसके ऑफिस में बैठा था। आज कोर्ट में हियरिंग थी। उरद शेर उसके साथ बैठा था। जाहिर, जुरेज और अर्श की वक्फे वक्फे से कॉल्स आ रही थी। सामने वाली पार्टी ने हर तरह से केस को रोकने की कोशिश की। हर तरफ से नाकामी के बाद जब कुछ ना हो सका तो बहुत धमकियां दी थी। बस थोड़ी देर तक निकलते हैं। मोमिन ने फाइल से निगाह उठाकर जवाब दिया और फिर से पेपर्स चेक करने में मसरूफ़ हो गया।
मोमिन को अपनी नहीं मगर अपने घर वालों की फिक्र थी। सामने वाली पार्टी इतनी सीधी हरगिज़ ना थी। सब एक से बढ़कर एक गुंडे मवाली थे और जिस तरह वो लोग धमकियां देकर गए थे उस दिन, और फिर मुसलसल खामोशी किसी तूफान का पेशखैमा साबित हो सकती थी। क्या बात है, कहाँ खो गए? और अक्षर, तुम मेरा एक्सरे करना बंद करो यार, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, इस तरह का पहला केस नहीं है ये, तुम क्यों इतने टची हो रहे हो? मोमिन ने उसे टोका था। मुझसे ये तुम्हारी इस तरह की बकवास का ना कोई असर नहीं ले रहा हूँ मैं, जानते हो ना तुम? हाँ जानता हूँ, अव्वल दर्जे के ढीठ पाए गए हो तुम औरत शेर, तो फिर अपनी एनर्जी मुझ पर वेस्ट मत करो। वो भी बात कर रहा था जब जाहिर शाह की कॉल फिर से मौसूल हुई। कब निकल रहे हो तुम लोग? भाई बस निकलने ही लगे हैं, मोमिन के साथ हूँ मैं, आप फिक्र मत करें। ठीक है, ध्यान रखना अपना भी और मोमिन का भी, अगर ज़रूरत हो तो सिक्योरिटी बढ़ा लो, मैं बस यहाँ कुछ काम निपटा कर कोर्ट में मिलता हूँ तुम लोगों से। और डैडी और छोटे चाचू पहुँच चुके हैं कोर्ट, वो अपने ऑफिस में बैठा उनसे टेलीफोनिक राब्ते में था। ओके भाई, मिलते हैं फिर कोर्ट में, अल्लाह की अमान। वो दोनों साथ पार्किंग तक आए तो गार्ड आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल गया और अच्छे ड्राइविंग सीट पर, जबकि मोमिन उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था। दो गाड़ियां उन्हें कवर कर रही थी। वो लोग आधे रास्ते में पहुंचे थे जब मोमिन का फ़ोन रिंग हुआ। उफ, ज़ाहिर भाई होंगे या जुरेज होगा, उन्हें अब चैन नहीं आएगा जब तक तुम कोर्ट नहीं पहुंच जाते। और अक्षर ने मुस्कुराते हुए कहा। मोमिन ने कोर्ट की जेब से मोबाइल निकाला। शहाबुद्दीन का नंबर देखकर उसे जाने क्यों खतरे की घंटी सुनाई दी। क्या हुआ, कॉल पिक करो ना। और अक्षर ने एक नज़र उसको देखा जो मोबाइल को घूर रहा था। शहाब की कॉल है तो क्या हो गया? उठाओ, फिर से कोई धमकी देने के लिए कॉल की होगी उसने। उसे पता चल गया होगा कि तुम कोर्ट के लिए निकल चुके हो। मौत का फंदा उसे अपने सामने साफ दिखाई दे रहा होगा ना। कॉल अब दोबारा आ रही थी। मोमिन ने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। क्या करते हैं शाह जी, इतना वक्त लगा दिया कॉल रिसीव करने में, जनून काम का कि बंदा अपने इर्द गिर्द से ही बेखबर हो जाए। इतनी बेखबरी, किसी बड़ी मुसीबत का पेशखैमा भी तो हो सकती है। साफ साफ बोलो, फ़ोन क्यों किया है? उस दिन कहा था ना हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी शाह जी। बिल्कुल होगी, अभी थोड़ी देर तक कोर्ट पहुंच जाऊंगा, मेरा इंतज़ार करें वहीं। उसका लहजा अटल था। कोर्ट कचहरी में क्या रखा है शाह जी, मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है कोर्ट से पहले ही आपको मुलाकात की जहमत उठानी पड़ जाए। बस यही कहना था, क्योंकि मज़ीद बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। ईशल अरमान शाह नाम की कोई लड़की खुद को मोमिन शाह की मंगेतर बता रही है, खुद को मोमिन शाह की मंगेतर बता रही है और साथ बुरे अंजाम की धमकियां भी दे रही है कि मेरी फैमिली को पता चल गया तो छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। बकवास बंद करो तुम, और ये बताओ कि तुम कैसे जानते हो ईशल को? वो यकदम भड़का था। ईशल का नाम सुनकर उरद शेर गाड़ी की स्पीड कम कर गया। मैं तो नहीं जानता, उसने बताया तो पता चला। बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम कैसे जानते हो ईशल को? वो यकदम भड़क उठा। ईशल का नाम सुनकर उरद शेर ने गाड़ी की स्पीड कम की। मैं तो नहीं जानता था, उसने बताया तो पता चला कि वो तुम्हारी मंगेतर है। वैसे आपकी आइटम कमाल की है शाह जी। वैसे आपकी आइटम है कमाल की शाह जी, लहजा भरपूर खबासत लिए हुए था। मैं जान ले लूँगा तुम्हारी, अगर एक भी लफ्ज़ बोला तो तुम्हारा मसला मैं हूँ। छोड़ो लड़की को, बेगैरतों की तरह औरतों को बीच में मत घसीटो। चिल्लाएं मत शाह जी, आपका गला बैठ जाएगा। अभी आपको कोर्ट में भी बहुत बोलना है। मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। शहाबुद्दीन, लोकेशन सेंड करता हूँ, अगर लड़की सही सलामत चाहिए तो वहाँ पहुँच जाओ और इस केस से पीछे हट जाओ, वरना आज मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं कतर से। तुम्हारी मंगेतर यकीनन उन्हें बहुत पसंद। शहाबुद्दीन, मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच लूँगा अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो। मोमिन की आवाज़ में शेर जैसी धाड़ थी। शहाबुद्दीन को खौफ महसूस हुआ, मगर सिर्फ एक पल के लिए। अगले पल उसे याद आया कि तुरबंद का पत्ता तो उसके पास है। कॉल कट चुकी थी। मोमिन ने सर दोनों हाथों पर गिराया, कुछ समझ नहीं आ रही थी। ईशल कहाँ है? मोमिन क्या बकवास कर रहा था वो? ईशल उनके पास है उरद शेर, और जो उसको माश का बंदा कह सकता है वही कह रहा था वो। ईशल उनके हाथ कैसे लग गई यार? उरद शेर, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ सुबह से, मुझे क्या पता यार कैसे हुआ ये सब। तुम कोर्ट जाओगे और ज़रूर जाओगे मोमिन, बाकी मुझ पर छोड़ दो, उसने एक पल में फैसला किया। पागल मत बनो उरद शेर, हमारे घर की इज्जत का मामला है। ईशल उनकी तहवील में है और हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने उसे रखा कहाँ है। हमारी ज़रा सी गलती हमारे किसी बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है हमें। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना मोमिन कि तुम्हारी हर जंग में उरद शेर तुम्हारे साथ है? तो बस बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी अमानत मैं बाहिफाजत तुम तक लाऊंगा। ये उरद शेर
अहान की ज़ुबान है और मैं अपनी ज़ुबान से फिरता नहीं। तुम जाओ कोर्ट और ज़ाहिर भाई को इन्फॉर्म कर दो। उसने गाड़ी साइड पर रोकी और ड्राइविंग सीट मोमिन के लिए छोड़कर बाहर निकल गया। मोमिन, कोर्ट का टाइम हो रहा है, जाओ तुम और जीत कर आना। मैं भी अच्छी खबर के साथ तुमसे जल्द राब्ता करूंगा। अल्लाह की अमान। ये कहते उसने हाथ देकर टैक्सी को रोका और देखते ही देखते वहां से निकल गया। मोमिन को परेशानी थी भी और नहीं भी। वो जानता था औरत शेर जिसको अपने सर लेता है वो पूरा किए बना पीछे नहीं हटता, मगर दूसरी तरफ ये डर था कि उसके पहुंचने तक ईशल के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। या अल्लाह, तू सब जानता है, मैं हक के साथ खड़ा हूँ, मजलूम का साथ दे रहा हूँ, हमारी इज्जत को तू महफूज रखना। धड़कते दिल के साथ उसने ज़ाहिर का नंबर मिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम अपना ख्याल रखना और फिक्र की कोई बात नहीं, हम सब देख लेंगे। तुम अपना फोकस अपने केस पर रखो, बाकी हर चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। अर्श और दिलशेर तुम्हारे साथ होंगे। मैं और जुरेज अभी निकलते हैं, ईशल जल्द मिल जाएगी। मैं औरत शेर से रब्ता करता हूँ। ज़ाहिर उसे तसल्ली देते तूफान की तरह अपने ऑफिस से निकला। तो तुम बाज नहीं आए मोमिन शाह। वो कोर्ट एंटर हुआ ही था कि पहला सामना शहाबुद्दीन से हुआ। क्या समझते हो तुम, मुझे डराना और धमकाना इतना आसान है? तुम अब अपनी खैर मनाओ, केस तो मैं जीतूंगा ही। इसके साथ जो बेगैरती तूने की है ना, उसके लिए हम जो तेरे साथ करेंगे ना, वो सोच है तेरी। तुम लोग उस लड़की की गर्द को भी नहीं पा सकोगे शाह जी। बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। जो उसे तलाश करने निकला है ना, वो उसे ज़मीन की तह से भी खोज निकालेगा। और फिर जो तुम्हारा हशर होगा ना, दुनिया देखेगी कि किसी इज्जतदार की इज्जत पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। मोमिन शाह ग्लासेस आंखों पर चढ़ाता आगे बढ़ गया। पीछे वो गमो गुस्से से पागल होता फ़ोन पर किसी का नंबर मिला रहा था। उस लड़की को वहां से निकालकर जहां मैंने बोला है उधर लेकर जाओ। आगे मेरे लोग होंगे, उनके हवाले कर देना। यहाँ से फौरन निकलो। अगर वो लड़की किसी के हाथ लग गई तो तुम सबको मौत की नींद सुला दूंगा मैं। अब मैं देखता हूँ कौन सुरमा उसे ढूंढता है। आज रात तो वो लड़की हर सूरत हमारे मेहमानों के साथ गुजारेगी, ये तो तय है शाह जी।